नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर कल वोटिंग होनी है और इसके लिए आज पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दी गई हैं। मतदान कर्मियों को अंतिम प्रशिक्षण देकर आखिरकार पोलिंग पार्टियों को रवाना कर ही दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज से रवाना होंगे मतदान कर्मी। कल 249 बूथों पर 2,40,826 मतदाता कर सकेंगे मतदान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीकरणपुर ये हॉट सीट मानी जा रही है श्रीगंगानगर की। बता दें कि इस सीट पर इस बार 2023 में जब विधानसभा के चुनाव हुए राजस्थान में इस सीट पर चुनाव नहीं हो पाया था क्योंकि कांग्रेस के मौजूदा विधायक उनका निधन हो गया था गुरमीत सिंह कुन्नर की वजह से। इसलिए अब 5 जनवरी को श्रीकरणपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं जिसमें पोलिंग पार्टियां अंतिम प्रशिक्षण के बाद रवाना कर दी गई हैं। फिर से बता देते हैं कि कल 249 बूथों पर 2,40,826 मतदाता मतदान करेंगे और प्रत्याशियों के भाग्य के किस्मत का फैसला मतदान पेटी में कैद हो जाएगा, ईवीएम में कैद हो जाएगा। बता दें कि गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे को ही उतारा गया कांग्रेस की तरफ से और उधर बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है क्योंकि टीटी साहब को, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हो, उनको मंत्री पद की शपथ भी दिला दी गई। और इस बीच में हमने देखा बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से ताबड़तोड़ डोर टू डोर कैंपेनिंग के साथ ही तब सभी बड़े चेहरे, चाहे वो सचिन पायलट हो, सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, चाहे फिर वो गोविंद सिंह डोटासरा हो, कांग्रेस की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां की गई, जनसभाएं किया गया और उधर बीजेपी की तरफ से सभी बड़े चेहरों को इस सीट के लिए चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया। दोनों एक दूसरे पर हमलावर भी दिखे। ये सीट सहानुभूति की सीट भी मानी जा रही है लेकिन फुल मैंडेट से बीजेपी की सरकार है और पहले ही बीजेपी को प्रत्याशी को मंत्री का शपथ दिलाया गया है, तो इसलिए बीजेपी फुल कॉन्फिडेंट है कि ये सीट बीजेपी के खाते में आने वाली है। और धौलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि 25,000 का इनामी बदमाश दबोचा गया है। यानी कि इनामी बदमाश लालू ठाकुर को पुलिस ने पकड़ लिया है। सेपऊ बाईपास पर वारदात के इरादे से ये बदमाश घूम रहा था। मुखबिर की सूचना पर साइबर सेल की टेक्निकल मदद से अरेस्ट किया गया है। हत्या की कोशिश, डकैती जैसे कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। तो 25,000 का इनामी बदमाश को आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इसको धर दबोचा। धौलपुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर ही सेपऊ बाईपास पर वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहा था। संगीन धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया गया है। संगीन धाराएं जैसे डकैती, हत्या की कोशिश करने के मामले में इन धाराओं में इस शख्स के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। और इस बीच में अजमेर से भी बड़ी खबर की तरफ रुख करते बताते चले कि एसओजी ने फरार डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। जालौर के सरकारी स्कूल में व्याख्याता है ये आरोपी अशोक। स्कूल व्याख्याता प्रतियोगी परीक्षा 2022 में लाखाराम विश्नोई के लिए इस अशोक आरोपी ने परीक्षा दी थी। एसओजी ने इससे पहले लाखाराम और बिचौलिया हीराराम को गिरफ्तार कर लिया है। आरपीएससी ने सिविल लाइन थाने में पूरे मामला दर्ज कराया था। और वहीं अगर बात करें देश के अलग अलग शहरों में, तो पिछले 24 घंटे में तेंदुए के कारण सनसनी फैल गई है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कहीं तेंदुआ घर में घुस आया तो कहीं तेंदुए ने कर दिया है खौफनाक अटैक। इस रिपोर्ट को देखिए। देश के 3 शहरों में देखने को मिला है तेंदुए का आतंक। 3 शहरों में तेंदुए ने सनसनी फैला दी। देखिए कैसे बिंदास होकर तेंदुआ घर में घुसा चला आ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि तीनों जगहों पर तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया। ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम की। यहाँ सुबह के वक्त एक घर में तेंदुआ घुस गया। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। देखिए कैमरे में तेंदुए की हरकत रिकॉर्ड हो गई। तेंदुआ मानो ऐसे घर में घुसा चला आया जैसे ये उसी का घर हो। तेंदुआ आया और सीढ़ियों से घर के अंदर जा पहुंचा। गुरुग्राम के
नरसिंहपुर गांव का ये मामला है। इस दौरान तेंदुआ ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक घूमता नजर आया। घर वालों ने मेन डोर बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह 6 बजे के करीब महेश नाम के ग्रामीण ने तेंदुए को देखने के बाद गुरुग्राम पुलिस को इसकी सूचना दी थी। वहीं तेंदुए को पकड़ने के लिए मौके पर वन विभाग की टीम बुलाई गई। जैसे ही लोगों को तेंदुए की भनक लगी, लोग घरों के अंदर बंद हो गए ताकि सुरक्षित रह सके। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम जाल लेकर पहुंची और फिर तेंदुए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। अब देखिए ये तस्वीरें हैं बाराबंकी की, जहां कल रात घना कोहरा छाया था और इसी कोहरे के बीच एक तेंदुए ने ईंट भट्टे पर काम करने के बाद सो रहे मजदूरों पर हमला कर दिया। हमले में कई मजदूर घायल हो गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। घने कोहरे के बीच पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रात में ही कोहरे के बीच तेंदुए को खोजने का काम शुरू किया गया। वन विभाग की टीम को बुला लिया गया। शक था कि तेंदुआ आसपास ही कहीं छिपा हो सकता है, लिहाजा पुलिस और वन विभाग की टीम ने आसपास के पूरे इलाके को सर्च करने का फैसला किया। गांव वालों के साथ कई घंटों तक तेंदुए की तलाश की जाती रही। अभी तेंदुआ पकड़ से बाहर है और लोगों में खौफ है। मौका मिलते ही तेंदुआ एक बार फिर हमला कर सकता है। लोग तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने की अपील कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं बलरामपुर की तस्वीर। देखिए यहाँ पिंजरे में दिखाई दे रहा ये तेंदुआ। इस तेंदुए ने पूरे इलाके में खौफ फैला रखा है। इस तेंदुए ने अब तक 6 बच्चों को शिकार किया था और 2 महीने से इसे पकड़ने के लिए मशक्कत की जा रही थी। कई जगह पिंजरे लगाए गए और आखिरकार ये तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं सलुम्बर जिले के सेमारी थाना क्षेत्र के गोपालपुरा गांव में एक खेत में लगे पिंजरे में तेंदुआ फंस गया। खेत में लगे पिंजरे में तेंदुए के फंसने के बाद कौतूहल मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने भी जानकारी ली। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और खेतों में लगे पिंजरे में फंसे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज किया। वन विभाग ने बाद में तेंदुए को सुरक्षित जंगलों में छोड़ दिया। तो सलुम्बर के गोपालपुरा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पिंजरे में कैद तेंदुओं को किस तरह से लेके जाया जा रहा है। तेंदुओं के फंसने के बाद कौतूहल मचा और तमाम लोग उसको ये कैद हो गया, मतलब पकड़ में आ गया पिंजरे में, और फिर उसको ट्रैंकुलाइज करके इसको उचित स्थान पर छोड़ने के लिए ले जाया जा रहा है। और इस बीच में दिल्ली से बड़ी खबर की तरफ रुख करते बताते चले कि एम्स दिल्ली के टीचिंग ब्लॉक में आग लग गई है। आग से फर्नीचर और कार्यालय रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचा है। किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल अभी तक नहीं आई है कोई भी। दिल्ली से बड़ी खबर, एम्स दिल्ली के टीचिंग ब्लॉक में लगी आग। जो भी टीचिंग ब्लॉक में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे रिलेटेड और जो फर्नीचर्स रखे थे, आग लगने की वजह से उनको भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की कोई सूचना फिलहाल अभी नहीं लगी है। ये तस्वीरें देखिए, अहम टीचिंग ब्लॉक में, एम्स दिल्ली के टीचिंग ब्लॉक में लगी है आग। कैसे आग लगी है ये सब कार्रवाई का विषय है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आग को फिलहाल काबू कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह तस्वीरें दिख रही हैं कि आग से भारी नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन टीचिंग ब्लॉक में जितने भी डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे कार्यालय के और संबंधित और जितने भी फर्नीचर्स रखे थे, वो आग की चपेट में आने की वजह से वो राख हो गए हैं। लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और रामलला की मूर्ति को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि यही रामलला की मूर्ति स्थापित होगी। रामलला की मूर्ति को लेकर क्या है सच, देखिए न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में दिव्य रामलला की मूर्ति को लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको सभी दावों की सच्चाई दिखाएंगे।
राम मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्ति के चयन को लेकर सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है 3 मूर्तियों का चयन किया गया है, जिनमें 2 श्याम रंग की और 1 श्वेत रंग की है। ये भी दावा किया जा रहा है कि 3 मूर्तियों में से जिसका चयन किया गया है वो कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की है। केंद्रीय मंत्री की तरफ से इसकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई। हालांकि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है वो राम दरबार की है। ये वो मूर्ति नहीं जिसे फाइनल किया गया है। जो ये समाचार छपा है जो आप बता रहे हैं मूर्ति के बारे में, मूर्ति को लेकर, हाँ, हम इसकी पुष्टि करते नहीं हैं। हम इसकी पुष्टि करते नहीं कर रहे। फोटो वायरल हो रही है वो राम दरबार की फोटो है, जबकि रामलला जो है 4 फीट 3 इंच के हैं, 51 इंच के हैं, खड़ी मूर्ति है ना। तो इस प्रकार से जो मूर्ति दिखाई जा रही है ट्वीट के माध्यम से या अन्य कहीं उस पर जो है, वो मुझे नहीं लगता कि वही मूर्ति कैसे हो जाएगी, क्योंकि सीधे ट्रस्ट ने ये स्वयं घोषणा किया है कि भगवान रामलला की एक सिंगल मूर्ति रहेगी अंदर, और उसमें जो है भगवान श्री रामलला 4 फुट 3 इंच के होंगे, खड़ी मूर्ति होगी, विग्रह होगा। जिस मूर्ति को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है वो कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई गई मूर्ति है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए योगीराज ने बताया कि अभी मूर्ति को फाइनल करने की जानकारी उन्हें नहीं मिली है। हालांकि योगीराज बताते हैं कि मूर्ति को लेकर काफी चैलेंज फेस कर रहे हैं। ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि हम राम का मूर्ति बहुत देखा है मगर बाल रूप में कहीं नहीं देखा है हमने। दिस इज वेरी चैलेंजिंग। हमने बाल रूप में राम को तैयार करना है। एंड हम लोग 6 महीने से ढूंढ रहे हैं पत्थर के अंदर राम लल्ला को। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में बहुत फर्क है कार्विंग के लेके। हम लोग इधर ऐसा कोशिश किया है, ये देश का मूर्ति है, नॉट अबाउट साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया। इधर हमने कोशिश किया है साउथ इंडिया का एसेंस भी रहे और नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट भी हो जाए। अब आपको रामलला की मूर्ति को लेकर सच्चाई बताते हैं, कैसी होगी रामलला की मूर्ति। रामचरितमानस के बालकांड में साफ लिखा गया है, राम जी का मोर के कंठ की तरह कांति वाली श्याम शरीर है। प्रकाशमान सुंदर पीले रंग के वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं। कई प्रकार के शरीर पर आभूषण सजाए हुए हैं। मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। मुख देखकर कमल को भी लज्जा आ जाए। सारी सुंदरता अलौकिक और मायावी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन जिस मूर्ति का चयन किया जाएगा उसकी रूपरेखा राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने पहले ही बता दी है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक प्रभु राम के बाल रूप की मूर्ति स्थापित की जाएगी। 5 साल के बालक के रूप में मूर्ति स्थापित होगी। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच होगी। भगवान राम की मूर्ति खड़ी मुद्रा में होगी। राजा के पुत्र और विष्णु अवतार दिखने वाली होगी। राजकुमार और बालक की कोमलता लिए मूर्ति होगी। जाहिर है 500 साल के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में उनकी मूर्ति का चयन भी दिव्य ही होगा। जैसे ही रामलला की फाइनल मूर्ति सामने आएगी, न्यूज़ 18 सबसे पहले आप तक इसे पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रभु राम की नगरी अपने राम के स्वागत के लिए रंग चुकी है। राम नगरी के हर चौक, हर चौराहे की तस्वीर पूरी तरह अब बदल चुकी है। रिपोर्ट देखिए। प्रभु राम की नगरी अपने राम के स्वागत के लिए रंग चुकी है। राम नगरी के हर चौक, हर चौराहे की तस्वीर पूरी तरह अब बदल चुकी है। अयोध्या की भव्यता का अनुमान आप प्रवेश के साथ ही लगा सकते हैं।
प्रतिदिन प्रभु राम की नगरी त्रेता की तरह नजर आ रही है और यह नजारा 22 जनवरी को अद्भुत और अलौकिक होगा, जब प्रभु राम 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। बता दें कि धर्म नगरी अयोध्या में प्रवेश करते ही आपको जगह जगह पर श्री राम के हर स्वरूप की मूर्तियां और दीवारों पर बनी रामायण कालीन चित्रकारी यहाँ की प्राचीनता और अलौकिकता का परिचय देने लगती है। मानो अब त्रेता की अयोध्या में हम आ गए हैं। ऐसे में लता मंगेशकर चौराहे पर कदम रखते ही बीड़ा को देखकर ही कदम अपने आप ठहरने लगते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते ही शुरू हो जाती है राम पथ की भव्यता। नई डिजाइन, नए रंग में रंगे पुराने मकान और दुकान, इसके अलावा रामपथ की शोभा बढ़ाते अलग अलग मठ मंदिर हनुमानगढ़ी के पास से गुजरते हुए जैसे ही भक्त श्री राम मंदिर के भव्य द्वार को देखते हैं, वैसे ही जय श्री राम का उद्घोष लगने शुरू हो जाते हैं। यानी कि अयोध्या की पूरी तरह कायाकल्प बदल चुकी है। अयोध्या नगरी अब सुहानी सी लग रही है और यहाँ की राह भी राम कहानी को बताती नजर आ रही है। श्रीकरणपुर सीट पर कल वोट डाले जाएंगे। प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार में जुटे हुए हैं। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस और आप में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। श्रीकरणपुर में थम गया चुनाव प्रचार का शोर। अब प्रत्याशी घर घर जाकर करेंगे मान मनुहार। अब 5 जनवरी का इंतजार, किसका सपना होगा साकार। श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में बुधवार शाम को चुनाव प्रचार थम गया। अब प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं की मान मनुहार करेंगे। यहां 5 जनवरी को मतदान होना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, जबकि आम आदमी पार्टी में सन्नाटा छाया हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर के प्रचार की कमान खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने थाम रखी है, जबकि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने अपने दल के प्रत्याशी का मोर्चा थाम रखा है। वैसे बीजेपी ने यहां पहले ही बड़ा दांव खेल दिया है। पार्टी ने अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मतदान से पहले ही मंत्री बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। और पीएम मोदी 3 दिन के लिए तो सारा देश बदल जाएगा। लेकिन बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं, तो उनको कहने से नहीं होगा। हमें स्वच्छता करनी पड़ेगी और कचरा उठाना गर्व की बात होनी चाहिए, झाड़ू उठाना गर्व की बात होनी चाहिए और सफाई कर्मचारियों का मान सम्मान करना भी हमारे स्वभाव में होना चाहिए। और ऐसा करके आज जैसे दशकों सदियों बाद राम मंदिर की स्थापना हो रही है, बिना किसी झगड़े फसाद के स्थापना हो रही है। ये हम इस जो पीढ़ी है जो जीवित है, आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। अब वहां राम मंदिर स्थापित हो रहा है तो देश भर में मंदिरों की सफाई हो रही है, हर अलग स्थानों की सफाई हो रही है। ये इसी को कहते हैं राम राज्य। अच्छा, एक बात सर कि जब चुनाव से पहले योगी जी आपके क्षेत्र में आए तो कहा गया था कि सभी को जो है 22 जनवरी को अयोध्या बुलाएंगे, तो क्या तैयारी है कि इस क्षेत्र से लोग जाएंगे? जी, बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। मुझे तो ताज्जुब होता है कि इतनी बड़ी सेना में कहते हैं इसको मोबिलाइजेशन इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हो रही है। आप देखिए कि लाखों करोड़ों लोग एक ही भाव से जुड़े हुए हैं। आज पीले चावल बांटे जा रहे हैं, निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं, अलग अलग स्थानों में रामायण के पाठ हो रहे हैं, हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं, सफाई अभियान हो रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा काम हो रहा है। और अयोध्या दुनिया का एक ऐसा शहर, धार्मिक शहर तैयार हो जाएगा जो केवल भारतीय नहीं, केवल सनातन धर्म के नहीं, बल्कि हर धर्म के दुनिया के लोग वहां आकर दर्शन करेंगे। अच्छा, एक बात सर कि कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे को लेकर के कह रही है कि बीजेपी इससे चुनावी मुद्दे के तौर पर उठा रही है। जो राम मंदिर है वो कोई बीजेपी ने नहीं बनाया, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद बना है। तो ये भी तो देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कब करा
तो ये सब जब जब सारे ग्रह सही होते हैं, सब कुछ जब सब सही होना होता है, कांग्रेस के जाते ही सब कुछ सही होने लग गया। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है राम मंदिर को लेकर के हमसे बात कर रहे थे और यहाँ स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं, लोगों के बीच में पहुंचे हुए हैं और साथ ही में हमसे बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर जो है दूसरे छोर पर नगर निगम ग्रेटर की जो महापौर है सौम्या गुर्जर, वो भी यहाँ पहुंची हुई है कार्यक्रम में और उनसे भी हमारी बात करने की कोशिश यहाँ पर रहेगी। जिस तरह से जहां बोलते हुए नजर आए। और बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जयपुर में ही रामोत्सव मनाया जा रहा है, स्वच्छता अभियान चल रहा है और उसके अभियान से जुड़ते हुए कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जहां पर न्यूज़ 18 राजस्थान के सवालों का जवाब भी दिया उन्होंने और साथ ही नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर भी साथ में मौजूद। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जयपुर से सीधे आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम ग्रेटर के रामोत्सव के आयोजन की श्रृंखला अब तैयार है और रामोत्सव को स्वच्छता अभियान के तौर पर नगर निगम ग्रेटर मना रहा है। तो इस अभियान से जुड़े हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और आपको बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही रामोत्सव मनाया जा रहा है। जयपुर में अक्षत पीले अक्षत बांटे जा रहे हैं, घर घर जाके इनविटेशन दिया जा रहा है। जिस तरह उन्होंने कहा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कि एक मोबिलाइजेशन के तौर पर इसको आप देख सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए किस तरीके से पूरे देश में श्रद्धा ओतप्रोत है, भावना ओतप्रोत हो रही है और उसका एक झलक इस जयपुर में भी रामोत्सव पर देखा जा सकता है। तो जयपुर से ये सीधे तस्वीरें कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि जोटवाड़ा से इस बार विधायकी के तौर पर जीते हैं, मंत्री भी बनाए गए और अब रामोत्सव अभियान से जुड़ते हुए नजर आए। और आज आपको बता दें बड़ी खबर कि और तापमान गिर सकता है, पारा और गिर सकता है क्योंकि फिर से कोहरे में जयपुर एयरपोर्ट डूबा हुआ नजर आ रहा है। आज जयपुर से सुबह की सभी उड़ानों को ऑलमोस्ट उड़ानों को रद्द भी किया गया और उड़ानें प्रभावित भी हुई। जैसे कि उदयपुर की फ्लाइट आज फिर रद्द हुई। इंडिगो की उदयपुर की फ्लाइट 6C7465 को रद्द किया गया जो कि जयपुर से सुबह 6:45 पर उदयपुर के लिए जाती थी, उसको रद्द कर दिया गया। फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। इंडिगो की जो भोपाल की फ्लाइट थी 6C7469 वो भी रवाना नहीं हुई, वो 9:45 पर भोपाल में जाने की संभावना उसकी जताई जा रही है। ये सब इस तरह इसलिए हो रहा है क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर का तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में है जिस वजह से घना कोहरा छाया हुआ है। बिल्कुल जो मौसम है वो साफ नहीं है, इसलिए उड़ानों के टाइम को रिस्केड्यूल किया जा रहा है या फिर रद्द किया जा रहा है। और अगर बात माउंट आबू की जाए तो वहां पर सर्दी ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। आबू का तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया, यानी कि माइनस टेम्परेचर में चल रहा है। माउंट आबू पूरी तरह से बर्फ की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। पार्किंग में रखी गाड़ियां फल फूलों और गार्डन की घास पर ओस की बूंदों की एक बर्फ की तरह एक चादर बन चुकी है। सैलानी जमकर इस मौसम का मजा उठा रहे हैं। को दिखा रहे हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू का तापमान मतलब जो टेम्परेचर है वो कितना ज़्यादा ठंडा होगा क्योंकि जब ओस गिर रही है, बर्फ गिर रहा है, स्नो फॉलिंग हो रही है। जो कार रखी है उस पर बर्फ की एक पतली चादर बिछी हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ इतनी तेज घना कोहरा है। लेकिन फिलहाल माउंट आबू के इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए पर्यटक नजर आ रहे हैं। और बात अगर सिरोही की जाए तो सिरोही में भी सर्दी का सितम जारी है। शहर का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच चुका है और वहीं लोग सर्दी से बचने के लिए घर में दुबके हुए नजर आ रहे हैं। वहीं शीतलहर के कारण ठिठुरन भी बढ़ गई है जिसका सीधा असर शहर में रहने वाले लोगों के दिनचर्या पर पड़ रहा है। वहीं शहर में मौसम के ठंडे मिजाज का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने।
तो चाहे वो माउंट आबू हो, चाहे वो सिरोही की बात की जाए, राजस्थान के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। जयपुर में तो 7 तारीख के बाद से हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और तापमान में और गिरावट दर्ज की। सिरोही में भी हालात इसी तरह है, ठंड की वजह से लोग घर में अपने दुबके हुए नजर आ रहे हैं। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।